Hello, good morning, my dear students. Welcome back to the English class. I hope you are enjoying the English videos. Today we will read out poem given in your reader book. Name of the poem is How Beautiful is the Rain. सभी को ये बारिश वाला मौसम है ये अच्छा लगता होगा मुझे लग रहा है. चलो उसके बारे में आज हम देखते हैं कि कैसा फील कर रहा था ये जो पोइट है जिसने ये पोइम लिखी है, किस तरीके से वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है. स्टार्ट कर रहे हैं हम पोइम को. हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, एक्सक्लामेटरी साइन लगाया हुआ है, मतलब वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि कितनी सुंदर है ये बारिश. आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन. तो क्या कह रहा है ये कि बारिश कितनी ज़्यादा सुंदर है. जब हमारे यहाँ पर हीट होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद अगर बारिश आती है तो कितनी राहत मिलती है. वही चीज़ बोल रहा है कि उस डस्ट के बाद, उस गंदी सी हीट के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये बारिश. इन द ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, ठीक है, ज़्यादा. फेरी स्ट्रीट, हॉट, गरम. फेरी का मतलब होता है गरम, स्ट्रीट गलियाँ, ठीक है. इन गरम गलियों में, इन द नैरो लेन, लेन भी क्या होता है, रास्ता, नैरो रोड, पतला सा रोड, ठीक है. तो उनमें इन गर्मियों की राहत मिलती है गर्मी से हमें. तो वो बोल रहा है फिर से हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन. वो एक फैक्ट के बारे में बता रहा है कि जो इतनी गर्मी के बाद मौसम जो होता है अच्छा हो जाता है, तो कितनी ज़्यादा सुंदर है ये बारिश. हाउ इट क्लेटर along the roofs like a tramp of hoops, how it gushes and struggles out from the throat of overflowing spout. तो इसका क्या मतलब है. how it slatters मतलब मेक कॉन्टीन्यूसली, जब हमारी बारिश होती है तो कॉन्टीन्यूसली रूफ़ के ऊपर, छतों के ऊपर उसकी आवाज़ें हमें सुनाई देती रहती हैं. बारिश की टिप 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 टिपाने की जो बारिश आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देती है. कैसी लगती है वो आवाज़, कंपेयर कर रहा है ये लाइक द ट्रैम्प ऑफ द हूप. ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, ट्रैम्प ऑफ हूप का मतलब क्या है कि कोई ज़ोर ज़ोर से वॉक कर रहा हो, भाग रहा हो, ज़ोर ज़ोर से वॉकिंग कर रहा हो, उस तरीके की आवाज़ें आ रही होती है जब बारिश होती है. तो कैसे वो पानी जो है भर भर के छतों से निकल के बाहर की ओर आता है. गशेस आउट मतलब, गशेस का मतलब एकदम से झटके से, फोर्स से बाहर निकलना. पानी जो है बाहर निकल रहा होता है, जैसे रूफ्स भर के उसके बाद बाहर निकल रहा होता है. फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउंड. स्पाउंड मतलब ओवरफ्लोइंग, भर भरी पाइपें हमारी जो है भर जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती है, वहाँ से फिर निकलता है पूरी फोर्स के साथ. नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखो. अक्रॉस द विंडो पेन it pours and swift and wide like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. तो क्या बोल रहे हैं, विंडो पेन जो विंडो का मिरर होता है शीशे के ऊपर, पोर्स उनके बारिश के जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्विफ्ट मतलब फास्ट होना, वो फास्ट हो रही हैं, क्विक हो रहे हैं, वाइड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं. धीरे धीरे क्या होता है, पहले एक बूंद गिरती है, फिर थोड़ी थोड़ी करके वाइड, मतलब सारा का सारा जो पेन होता है, शीशा होता है, वो गीला हो जाता है. तो तेज़ हो रही है बारिश. कैसे, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोर, जैसे रिवर से पानी निकल के नीचे की ओर आता है, गटर में से रोर, रोर मतलब डीप, जोर्स की जो आवाज़ें आती हैं, लॉयन रोर बोलते हैं ना. दहाड़, दहाड़ क्या होता है, ज़ोर से आवाज़ होती है. गटर मतलब जो होते हैं शेलो ट्रॉफ फिक्स्ड बीनीथ द एंड ऑफ रूफ, रूफ के एंड में साइड पे एक जगह बनी होती है जहाँ से हमारा रूफ वाला पानी, छतों का जो पानी है, निकल के नीचे एक पाइपों में आता है. तो वहाँ से गर गर की आवाज़ें आती है ज़ोर ज़ोर से. तो वैसे ही जैसे रिवर में से पानी की आवाज़ें आती है, रिवर में से पानी नीचे की ओर बहता है, वही आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं. द रेन, द वेलकम रेन, तो वेलकम कर रहे हैं हम उस रेन को. नेक्स्ट, द इल मैन फ्रॉम हिज चैम्बर. चैम्बर मतलब होता है रूम. इल मैन जो आप पिक्चर में देख रहे हो, एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पास चाय का कप रखा हुआ है एंड वो विंडो की ओर से बाहर देख रहा है. वो उसने ब्लैंकेट भी ओढ़ा हुआ है, तो वो सिक लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है. तो सिक मैन जो है वो रूम में बैठा हुआ है. लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स. ब्रूक्स क्या होते हैं, जो
पानी जब बहता है तो बारिश आती है, कहीं जगह पे ऊंचा होता है, कहीं जो हमारी लैंड होती है ऊपर नीचे होती है, वहाँ से लेन्स बन जाती है पानी की, ठीक है। छोटे छोटे पानी बाहर, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, जैसे रिवर में से, नदियों में से पानी निकलता है, वैसे ही हमारे रोड्स पे भी ऐसा बन जाता है। वो चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है। ही कैन फील द कूल ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, छोटे छोटे पूल बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, उसको फील कर रहा है वो। हिज फीवर्ड ब्रेन, फीवर मतलब जो बुखार हुआ वो था उसको, हॉट था, गर्म था वो, ग्रोस काम अगैन, वो शांत हो गया, फीवर थोड़ा उसको कम लग रहा है, मतलब वो अच्छा फील कर रहा है। ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ आफ्टर सीइंग द रेन को देखने के बाद वो अच्छा फील कर रहा है। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, एंड वो अच्छा फील करने की वजह किसको दे रहा है? रेन को। एंड रेन को वो ब्लेसिंग्स दे रहा है कि अच्छा हुआ कि रेन आ गई, मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग रिलैक्स नाउ। From the neighboring school come the boys with more than their wanted noises. Wanted मतलब जो अनवांटेड साउंड्स होती हैं। बच्चे जो स्कूल से आते हैं तो कितने ज़्यादा आवाज़ें आती हैं उनकी, वो आवाज़ें आ रही थी, वो बढ़ गई आवाज़ें, जैसे पहले आती थी उनसे ज़्यादा होगी। जब बारिश होती है तो और ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है। एंड कोमोशन मतलब क्या होता है कि नॉइजी डिस्टर्बेंस, कोई लोग इधर भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं ज़ोर ज़ोर से उनकी। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स सेल्स देयर मिमिक फ्लीट्स क्या होते हैं? झुंड शिप्स का, शिप्स के इकट्ठ को बोलते हैं फ्लीट। तो यहाँ पे मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना। फ्लीट्स बनाते हैं, अपने छोटी छोटी बोट्स बना रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, वहाँ पे पानी में सेल कर रहे हैं। किश्तियाँ आपने भी शायद बनाई होंगी, हमने तो बहुत खेला था इस तरीके से। पानी जब भी होता था तो कागज़ की किश्तियाँ बना के उड़ा रहे होते हैं वहीं पे। तो आई थिंक आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया होगा, वही चीज़ इस पोइम में वो डिस्क्राइब कर रहा है। चिल द ट्रेशियस पूल engulf then in its whirling and turbulent ocean। टर्बुलेंट क्या मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब स्टॉर्मी विंड आती है तो हलचल मच जाती है पूरी तरीके से, वो चीज़ हो रही है। ट्रेशियस का मतलब होता है डेंजरस, जैसे डेंजरस पूल हो जाते हैं उस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, पानी इधर उधर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सी ऑन द नेक्स्ट पेज। In the country on every side were far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain. To the dry grass and drier grain, how welcome is the rain। तो क्या बात कर रहे हैं? इन द कंट्री, कंट्री अब एक तो देश को बोलते हैं, दूसरा हम किसको बोलते हैं? कंट्री। जो हमारा रूरल एरिया या विलेजेस जो होते हैं उनको हम कंट्रीज भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं होती, तो पानी वहाँ पे खड़ जाता है ना, रुक जाता है, कहीं दूर दूर पे पानी ही पानी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है मडी एरिया ज़्यादा होता है। लाइक अ लिपिड स्टोनी एंड स्पॉटेड हाइड, लिपिड चीता जैसे, मतलब उसके ऊपर क्या होता है? टॉनी ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश सा कलर होता है उसके ऊपर। स्पॉटेड होते हैं हाइड के, हाइड का मतलब होता है छुपा होना। यहाँ पे क्या है, खड्डों की तरह यूज़ किया गया ये वर्ड। हाइड का मतलब क्या दे रखा है इन्होंने? स्किन ऑफ देन एनिमल, एनिमल की जो स्किन होती है उसको भी हम हाइड बोलते हैं। जैसे उसकी स्किन के ऊपर वो धब्बे बने होते हैं, वैसे ही पानी, कहीं पे पानी ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे हुए पड़े होता है। स्ट्रेचेस द प्लेन, प्लेन एरिया मतलब जो फ्लैट एरिया होता है। टू द ड्राई, उस टाइम पे बारिश को वेलकम हम कब करते हैं? जब हमारा जो ग्रास है वो सूखा पड़ा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड जो हमारी ग्रेन मतलब गेहूँ या हमारी फसल को यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी फसल है वो सूखी पड़ी है, तो उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम वेलकम करते हैं उस रेन की। हाउ वेलकम इज़ द रेन। इन द फॉरवर्ड लैंड, फॉरो का मतलब होता है खड्डे खोदे हुए, ठीक है। डीप जो वहाँ पे लैंड की बात कर रहे हैं, तो मतलब लैंड को प्लॉ, ये वर्ड आपने साइंस में सुना होगा, प्लॉइंग द लैंड को सॉफ्ट करना, खड्डे बनाना नीचे नीचे दबा के। एंड द टोलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, ऑक्सन जो है खड़ा रहता है, ऑक्सन क्या होता है? ऑक्स का प्लूरल, वो खड़े रहते हैं। पेशेंट का मतलब पेशेंस, सब्र होना, सब्र के साथ इतनी बारिश में वो फिर भी हार्ड वर्क। टोलसम का मतलब हार्ड वर्क,
उनकी जो हार्ड वर्किंग है फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं, वो हार्ड वर्क अपना करते रहते हैं। जो खेतों में हम उनको यूज़ करते हैं ना, वो अपना प्लोइंग का काम जो है, लैंड को सॉफ्ट करने का काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं वो? लिफ्टिंग द यॉक अनकम्बल्ड हीट विद डायलेटेड नॉस्ट्रल स्प्रेड। तो क्या कर रहे हैं? लिफ्टिंग द यॉक एनकम्ब्ड हीट, इसका मतलब क्या होता है? हीट दैट बेंड डाउन अंडर द वेट ऑफ यॉक, यॉक के भार के साथ वो अंडर हो रही है, दबी जा रही है। तो क्या हो रहा है? उसके नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल मतलब जो हमारे नोज़ के बीच में जो दो पॉइंट्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनको स्प्रेड करके, फैला करके साइलेंटली इनहेल, इनहेल का मतलब होता है अंदर की ओर ऑक्सीजन को लेना। साइलेंटली वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है अंदर ले रहे हैं, सांस ब्रीथ कर रहे हैं। द क्लोवर सेंटेड गेल, क्लोवर का मतलब होता है हर्बीवोरस प्लांट ऑफ पी फैमिली, हर्बीवोरस प्लांट को बोला गया है। गेल, गेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड जो आती है। एंड द वेपर दैट अराइजेस फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड द स्मोकिंग सॉइल, स्मोकिंग सॉइल का मतलब क्या है? स्मोक राइजिंग फ्रॉम द अर्थ व्हेन इट रेन्स इन द समर, जब समर में बारिश जो है गिरती है लैंड के ऊपर, तो वहाँ से वेपर्स बाहर निकलती हैं, उसके बारे में बात हो रही है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फॉर दिस रेस्ट एंड फॉरो आफ्टर टॉयल, टॉयल का मतलब क्या है? हार्ड वर्क, टॉलसम भी हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क करने के बाद लार्ज, देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आइज, लस्ट्रस मतलब उनकी चमकती जो आइस है। ऑक्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, ऑक्स की बात हो रही है यहाँ पे। उनका हार्ड वर्क करने के बाद क्या हुआ? सेम्स टू थैंक द लॉर्ड, लॉर्ड को वो धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। मोर देन मैन स्पोकन वर्ड, जितना मैन ज़्यादा बोलता है। यहाँ पे उसका मतलब क्या है कहने का? कि उसकी जो इतनी चमकदार जो आइज़ हैं वो ये बता रही हैं कि उनकी आँखों से पता चल रहा है कि वो लॉर्ड का, गॉड का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। मोर देन मैन स्पोकन वर्ड, इसका मतलब क्या है कि मैन जो है उसके पास जुबान है बोलने के लिए, बट वो ये कह रहा है कि मेरे पास जुबान ना होने के बावजूद भी मैं मैन से ज़्यादा थैंक्स बोल रहा हूँ गॉड को। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? लास्ट जो है हमारा, नियर एट हैंड from under the shelter trees the farmer sees his pastures and his fields of grain as they bend their tops to the numberless beating drops of the incessant rain। तो क्या है? तो उस वक्त क्या हो रहा है? शेल्टर मतलब जो जगह है उनके नीचे शाम मिल रही है, ट्रीज़ के नीचे खड़ा होके जो फार्मर है वो देख रहा है किसको? हिज पेस्चर्स, पेस्चर्स मतलब जो घास फूस है उसको देख रहा है। चारा जो है वो जो अपने काउस वगैरह केटल्स को डालेगा, तो फील्ड को देख रहा है, फसलों को देख रहा है वहाँ पे खड़ा होके। क्या देख रहा है? कि ज़ोर ज़ोर से बीटिंग ड्रॉप्स, बीटिंग ड्रॉप्स मतलब बार बार एक ही जगह पे बारिश होती जाएगी, ड्रॉप्स गिरते जाएंगे, तो ऊपर उसका टॉप होता है किसी भी चीज़ का, वो बेंड हो जाएगा। वो देख रहा है उनकी जो फसलें हैं उसका जो टॉप है थोड़ा बेंड हो गया। ऑफ द इंसिसेंट रेन, इंसिसेंट का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस रेन, लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। ही काउंट्स इज एज नो सिन, सिन का मतलब होता है श्राप। यहाँ पे वो इस चीज़ को शराब नहीं मान रहा, नेगेटिवली नहीं ले रहा, वो ये सोच रहा है अच्छा लग रहा है उसको बारिश पड़ते हुए फसल को देखकर। देन ही सीम्स देयर इन ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट एंड गेन, थ्रिफ्ट एंड गेन का मतलब क्या है? अपना फ़ायदा देख रहा है वो। क्या फ़ायदा होगा फार्मर को? कि उसकी फसलें जो हैं वो अच्छी होंगी, अगर बारिश होगी तो उनको पानी नहीं देना पड़ेगा अलग से फसलों को, तो वो वेलकम कर रहा है रेन की। आई होप आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। थोड़ी सी टिपिकल वर्डिंग यूज़ की हुई है, इसको दोबारा से आपने रीड करना है। फिर भी कोई वर्ड ना समझ आई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।